मुंबई में लगातार खराब होती हवा की गुणवत्ता के बाद केंद्र सरकार की टीम अब मुंबई का दौरा करेगी। मुंबई का जो AQI लेवल है वो 150 से 200 यानी कि मध्यम से खराब श्रेणी में बना हुआ है। पिछले कई दिनों से केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिखकर हवा की खराब होती गुणवत्ता पर सवाल उठाए और इन पर जो कदम उठाए गए हैं इसको कंट्रोल करने के लिए उस पर जवाब भी मांगा था। तो लगातार मुंबई का जो प्रदूषण है वो उसमें इजाफा हो रहा है। AQI लेवल 150 से 200 के बीच में है, जो कि सामान्य से ज्यादा है। चारों तरफ धुआं ही धुआं घुटा हुआ है। प्रदूषण में जो जहरीले कण हैं उनकी मात्रा बढ़ गई है। AQI लेवल में इजाफा हुआ है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि तमाम उपाय किए जा रहे हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल में करने के लिए, लेकिन अभी भी हालात में बहुत ज्यादा सुधार नहीं आया है। इसके लिए आपको ये भी बता दें कि हवा की खराब होती गुणवत्ता पर लगातार काम किया जा रहा है। पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि अगर जरूरी नहीं है तो घरों से बाहर नहीं निकलें, क्योंकि लोगों को श्वास संबंधी समस्याएं भी हो रही हैं। रौनक कुकड़े इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रौनक, हम आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल ताजा हालात, अगर मुंबई के हम प्रदूषण की जानना चाहें स्थिति, फिलहाल ताजा हालात क्या है वहां पर? कि मुख्य तौर पर फिलहाल मुंबई की अगर बात की जाए तो मॉडरेट AQI यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 150 से 200 के बीच में AQI यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि मध्यम से खराब श्रेणी में इसे कहा जा सकता है। और यही वजह है कि लगातार जो मुंबई महानगर पालिका है लगातार इस AQI को सुधारने के लिए उन्होंने गाइडलाइंस भी जारी की और अलग अलग कदम भी जो है वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन ताजा जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक केंद्र सरकार भी अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए दिख रही है। और जो जानकारी हमारे सूत्र दे रहे हैं कि इसी हफ्ते केंद्र सरकार की एक टीम मुंबई में विजिट कर सकती है और मुख्य तौर पर जो कुछ कदम अभी फिलहाल BMC की तरफ से उठाए जा रहे हैं क्या वो सही है और इसमें कुछ और ऐड ऑन करने की जरूरत है या नहीं, इसका रिव्यू जो है वो केंद्र सरकार का एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ले सकता है। पिछले दिनों हमने देखा था कि इसी डिपार्टमेंट की तरफ से शिंदे सरकार को एक खत लिखा गया था जिसमें हफ्ते भर के भीतर जवाब मांगा था। उसका जवाब BMC की तरफ से दिया गया है, लेकिन उन जवाबों से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार संतुष्ट नहीं दिख रही। और खास तौर से मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई को लेकर चिंता कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की बढ़ी है और इसी वजह से ये एक्शन जो है फिलहाल देखने को मिल रहा है। जी रौनक, जिस तरीके से आप बता रहे हैं और कहा भी जा रहा है कि लगातार कदम उठाए जा रहे हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ऐसे में देखा ये भी जा रहा है जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन के काम पर पूरी तरीके से रोक है, लेकिन कुछ एक जगह अभी भी ऐसी है मुंबई में जहां पर धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन और खासतौर से सरकारी जो साइट्स है वहां पर चल रहा है अभी भी। जी देखिए, निश्चित तौर पर BMC बहुत सख्त हुई है, उसके बावजूद कई जगहों पर जिस तरह की सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए वो ग्राउंड पर दिखाई नहीं दे रही और इसीलिए अभी भी प्रदूषण का जो स्तर है यानी हवा की गुणवत्ता जो है वो खराब श्रेणी में दिखाई दे रही है। मुख्य तौर पर और कड़े कदम यहाँ पर उठाने की जरूरत है और जो हमारी जानकारी है कि BMC कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने कल भी कई अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में उन्हें और खास तौर से जो हॉटस्पॉट है यानी जहां पर ट्रैफिक भी बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है और कंस्ट्रक्शन भी उसके इर्द गिर्द इलाकों में देखने को मिल रहा है, ऐसे हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई कर वहां पर सख्ती से कार्रवाई और जो गाइडलाइंस है वहां पर सख्ती से लागू करने की बात कही गई है। दूसरा, हमने ये भी देखा है कि कल मुंबई में जगह जगह पर जो धूल जहां पर रास्तों पर जम जाती थी ट्रैफिक की वजह से और प्रदूषण फैलता था, तो ऐसी जगहों को पर पानी डालकर उन रास्तों को जो है वो क्लियर करने की भी कोशिश की गई है। जी रौनक, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।